तो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे 5 नंबर से सॉल्यूशन। 5 का 1 देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट द फॉलोइंग सर्कल टच ईच अदर एंड फाइंड इन ईच केस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है कि 2 सर्कल दिए रखा है, ठीक है। पहले हमें ये शो करना है कि आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमें फाइंड करना है कि जो टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो है क्या, ठीक है। यानी जो पॉइंट पे टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकलना है। कैसे शो करते हैं? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल दिए रखा है। पहले नंबर लिख लेते हैं 5 का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल दिए रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्या है? S1 यानी कि सर्कल 1 का दिया रखा है इक्वेशन। तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y माइनस 8। ओके, तो ये क्या है? ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें सेंटर पता चल सके, एच और के का वैल्यू पता चल सके। इसलिए हम क्या करेंगे कि 2x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। फिर हम माइनस 8y है, यहाँ से 2 डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 4, यानी कि हम प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक मिनट, अब हम एक्स स्क्वायर और ये 2x और ये प्लस 1 को हम एक साथ लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर मिल जाएगा। उसी तरह वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। वाई स्क्वायर उसी तरह माइनस 8y और ये प्लस 4 का स्क्वायर हम एक साथ लेंगे तो हमें मिल जाएगा y माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर। अब बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास बच गया है ये माइनस 8 बच गया है, ये माइनस स्क्वायर बच गया है, ये माइनस 4 स्क्वायर बच गया है। तो इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 1 यानी कि माइनस 17 और माइनस 17 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 25। इसको राइट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 25। ओके, तो अब हम क्या यहाँ करेंगे, हेयर हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? एक्स माइनस एच टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या है? 25 है, यानी कि आर इज इक्वल टू हम 5 लिख सकते हैं, है ना। अब हम सेंटर फाइंड करेंगे। अच्छा, ये हम सर्कल 1 का बात कर रहे थे इसलिए इसको R1 दे देते हैं और हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं इसलिए C1 दे देते हैं। तो अब C1 हमारा क्या होता है? एच के लिखते हैं ना, तो एच के की जगह पर हम देखें क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होता था? एक्स माइनस एच, यानी कि यहाँ पर एच इजिकल टू क्या है? -1 है, एच इजिकल टू -1। ओके, अब के की जगह पे क्या है? के की जगह पे +4 है ना। तो हमने सेंटर निकाल लिया है जो कि है -1, 4। अब उसी तरह सेकेंड इक्वेशन देखें सर्कल का, क्वेश्चन में दिए रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2a प्लस 22। इसको सॉल्व करेंगे। इस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2y, जैसे ऊपर किए वैसे हम नीचे करेंगे। यहाँ पर भी 10x के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 आ जाएगा, यानी कि प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे।
प्लस 5² माइनस 5²। यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, यानी प्लस 1² माइनस 1² करेंगे इक्वल टू 0। इसको हम x² और ये माइनस प्लस 10x और हम लेंगे ये प्लस 5² को एक साथ, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 5 टू दी होल स्क्वायर, है ना। अब उसी तरह हम लेंगे y स्क्वायर माइनस 2y और 1 को साथ में, 1² को साथ में लेंगे, तो हमें मिल जाएगा y क्या है माइनस में ना, तो y माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम जो बच गया है उसको सॉल्व करेंगे। बचा क्या है, प्लस 22 बच गया है, माइनस 5² बच गया है, प्लस माइनस 1² बच गया है। तो ये तो हो जाएगा 25, माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 1 यानी कि माइनस 26। अब माइनस 26 में से 22 चला गया तो हमें मिलेगा माइनस 4। माइनस 4 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे हियर ये किसकी जगह पे, r² की जगह पे है ना, r² की जगह पे है 4, यानी कि r इज इक्वल टू क्या 2। उसी तरह हम सर्कल 2 का सेंटर हम फाइंड करेंगे, क्या होता है h k ना, ओके, तो h2 k2 डाल देते हैं, सर्कल 2 ना, यहाँ पर भी h1 k1 डाल देते हैं, सर्कल 1 का सेंटर है इसी, ये सर्कल 2 का सेंटर है। तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कल 2 का सेंटर, यहाँ पर h की जगह पे क्या है -5 है, यहाँ पर क्या है k की जगह पे क्या है +1 है, तो सेंटर में मिल गया -5 1। तो अब हम विजुअली इसको समझते हैं, ठीक है। कोई सर्कल है, ठीक है, दोनों सर्कल जो है, ठीक है, आपस में टच कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल 1 है S1 और ये मान लीजिए सर्कल 2 है। सर्कल टच कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट P देते, P पर टच करे, और सर्कल 2 का सेंटर है C2 और सर्कल 1 का सेंटर है C1, ओके। तो अगर ये सेंटर जो सर्कल है टच कर रहा है, ठीक है, तो टच करने का वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इंटरनली टच कर सकता है, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर सकता है। हमने सब मान के चल लिया कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, ये इंटरनली भी कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो हम लोग ऐसे मान लिए कि ऐसे ही टच कर रहा है, ठीक है। तो वैसे आपको इसी कारण से आपको एग्जाम में पिक्चर सॉल्व होने के बाद बनाना है, ठीक है। मैं तो आपको अभी समझाने के लिए बना दिया अभी, ठीक है, बट एग्जाम में अगर बनाना चाहते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि पिक्चर में सॉल्व करने से सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि जो पिक्चर है कट कैसे कर रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो लास्ट में ही बनाना सही होता है ऐसे केसेस में, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिए नहीं रखा है कि क्या पिक्चर एक्चुअली में, तो हम सॉल्व करने के बाद ही ना बनाएंगे, तो इसलिए बाद में बनाना है, शुरू में नहीं बनाना है, बट मैं बना दिया समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, ठीक है, ये सर्कल 1 ये सर्कल 2। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो या तो ये हो सकता है कि C1 से C2 की दूरी R1 प्लस R2 हो सकता है, या अगर इंटरनली टच कर रहा है तो हम C1 और C2 की दूरी R2 माइनस R1 दोनों को रेडियस को घटा कर निकाल सकते हैं ना। तो वही हम निकालने के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है, कि R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2, ठीक है, क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं C1 से C2 की दूरी तक का। तो इसीलिए हम C1 C2 निकालेंगे, C1 से C2 तक की दूरी, तो C1 C2 तक की हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या माना था, हमने मान के चला कि एक्सटर्नली मान लीजिए टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, ठीक है, और यहाँ पर P1 मान लेते हैं, P मान लेते हैं। तो C1 से C2 तक की C1 हम क्या निकाले थे, यानी सेंटर, पहला सर्कल का सेंटर -1 4 और दूसरे का -5 1, -1 4 और दूसरे का -5 1, इतना था। तो अब C1 से C2 तक की दूरी हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे। तो -1 माइनस प्लस 5 टू दी होल स्क्वायर कर देंगे, 1 - 4 टू दी होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16
इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सोल्व करेंगे मिल जाएगा हमें 25 का रूट अंडर 5, यानी C1 टू C2 5 निकल गया। तो अभी C1 C2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 या R1 माइनस R2 से क्राइटेरिया जो है मैच करता है कि नहीं करता, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम R1 प्लस R2 करके देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं। वैसे तो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं C1 C2 क्या 5 ना आया है, तो R1 क्या था हमारे पास 5 था। ओके 5 था और R2 था, ये R2 है, R2 2 है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y प्लस 8 था, है ना, प्लस 8, हमने गलती से माइनस 8 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए इसका रेडियस डिफरेंट आएगा। फिर से सॉल्व करते हैं, प्लस 8 ऐड करके यहाँ पर भी प्लस 8 होगा, इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 1 17। ठीक है, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 को हम राइट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 9। ओके, तो ये किसकी जगह पे है, आर स्क्वायर की जगह पे है, आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर 9, है ना। तो R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 नहीं रहेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसा कि जानते हैं क्राइटेरिया क्या होता है जब दो सर्कल टच हो, तो क्राइटेरिया क्या होता है, C1 से C2 तक की दूरी या तो R1 प्लस R2 होना चाहिए या तो R1 माइनस R2 होना चाहिए। ये कंडीशन है, तभी हम मानेंगे कि जो सर्कल है आपस में टच कर रहा है। तो R1 प्लस R2 हम करेंगे तो R1 तो हमें मिला था 3, है ना, अब R2 2, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 निकल जाएगा, जो कि C1 C2 के बराबर है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दोनों सर्कल है टच कर रहा है ना। 10 दिस सर्कल टचेस ईच अदर। ठीक है, एक्सटर्नली R1 प्लस R2 हम लिख रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नली टच कर रहा है ना। C1 से C2 तक की दूरी क्या हो रहा है, R1 प्लस R2, है ना, एक्सटर्नली यानी कि टच कर रहा है, टच एक्सटर्नली। ठीक है, और अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करता है तो कोई पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट C1 C2 को क्या इंटरनली डिवाइड करता है ना, हमें मालूम है पहले, और उसका रेशियो, और किस रेशियो में डिवाइड करना है ये भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, R1 रेशियो R2 लिख सकते हैं ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R1 रेशियो R2। ठीक है, सिंस दी सर्कल टचेस एक्सटर्नली द पॉइंट P divides C1 C2 internally in the ratio R1 रेशियो R2, है ना, R1 रेशियो R2। और R1 इजकल टू हम लोग क्या निकाले थे, 3, है ना। अब R2 क्या निकाले थे, 2, यानी कि 3 रेशियो 2 हम लिख सकते हैं। R1 रेशियो R2 क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 2। ठीक है, ऊपर फिर से हम इसमें आते हैं, P हमने P हमें पता नहीं है, हमें पता है इसका रेशियो R1 रेशियो R2 हमें क्या निकाला यहाँ से, 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2 यहाँ लिख देते हैं, 3 रेशियो 2। तब यही चीज़ यूज करते हुए, ठीक है, ये 2 पॉइंट और ये रेशियो यूज करते हुए हम एक फॉर्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस क्या होता है, mx2 प्लस mx1 अपॉन
एम प्लस एन, और वाई एक्सिस क्या होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन वन एम प्लस एन। ओके, और 3 रेशियो जो 2 है 3:2, वो एम रेशियो एन के जैसा ही है ना, इसीलिए इसको यूज करते हुए हम निकालेंगे एक्स एक्सिस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का एक्सिस निकालेंगे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन करके। तो हमें मिलेगा 3 गुना -5 प्लस 2 गुना -1 अपॉन 3 प्लस 2। अब वाई एक्सिस निकालना है, तो 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 4 करेंगे अपॉन 3 प्लस 2 करेंगे। इसको अब सॉल्व करना बाकी है। तो p इज इक्वल टू सॉल्व करके मिल जाएगा 5 3 15 -15, और ये हो जाएगा -2, यानी कि -17 अपॉन 5। ठीक है, हाँ अब 4 दूनी 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, है ना, 11 अपॉन 3 प्लस 2 5, 11/5। तो हमें जहाँ पर टच कर रहा है हमने फाइंड कर लिया -17/5, और y का वैल्यू 11/5। हमारा आंसर भी मैच कर चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो अब सॉल्व करते हैं 5 का 2। तो 5 का 2 हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी वापस हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8, यहाँ से हम इसको देखते हुए +2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे, है ना, और प्लस 6y हमारे पास, इसलिए प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +2 को यूज करते हुए लिख सकते हैं x माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 3 स्क्वायर को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं y प्लस 3 टू दी होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे 8 -2 स्क्वायर और -3 स्क्वायर को, तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 या 9, और ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 को हम राइट साइड लेंगे तो +5 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, √5 हो जाएगा, यानी R स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी R1 की वैल्यू √5। अब सेंटर 1 की वैल्यू निकालेंगे H1 K1 कंपेयर करके, तो हमें मिल जाएगा कि H इज इक्वल टू 2 है, K इज इक्वल टू -3 है इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन और दी सर्कल हम देखेंगे, इसको इक्वल करके कभी नहीं लिखना है, गलती से भी लिख दिया। इसको इज2 कहते हैं, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, यानी +5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आ जाएगा 3, यानी कि +3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे,
तो हमें मिल जाएगा एक्स माइनस 5² है ना, इसको और इसको यूज करके। अब इसको और इसको यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 3² जो बच गया तो सॉल्व करते हैं। प्लस 14, ठीक है, ये हो जाएगा 25, 5 का 5 × 5 25, ये 9, 25 और 9 34, ठीक है। 34 में से अब 14 घटा देना है तो बच जाएगा हमारे पास 20। 20 को राइट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 20। यहाँ से हम देख सकते हैं हियर R2 इज इक्वल टू √20, है ना। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम जैसा कि देखें 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं, 2√5। और सेंटर देखें C2 HK H2K2, तो C2 H2K2, तो H2 की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं 5 है और K2 की वैल्यू है 3। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम किए वैसे यहाँ करेंगे। C1 से C2 की दूरी निकालेंगे। C1 था हमारे पास 2, -3, 2, -3, C2 5, 3। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा इधर। 3 3 6 36, ये इधर हो जाएगा 45 सॉल्व करके। C1 से C2 आ गया 45। तो अब हम देखेंगे कि जो C1 C2 है R1 + R2 या R1 - R2 के बराबर है कि नहीं है। तो पहले R1 + R2 करते हैं। R1 + R2 करेंगे तो R1 क्या था, रेडियस 1 हमारे पास √5, तो √5 प्लस R2 का वैल्यू क्या था 20, √20 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √25, है ना, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो R1 + R2 C1 C2 के बराबर नहीं है। अब R1 - R2 कर लेते हैं, क्या पता है ये इसके बराबर आ जाए। तो R1 क्या था, √5 माइनस √20, 20 में से 5 गया तो आ जाएगा 15, √5, ठीक है। तो √5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या ये 45 के बराबर आया, नहीं आया। तो यानी कि हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो सर्कल है आपस में इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है, ठीक है। सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं R1 + R2 C1 C2 के बराबर हो रहा है, नहीं R1 - R2 C1 C2 के बराबर हो रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंस नहीं लिखिए, सिंस C1 C2 इज नॉट इक्वल टू R1 ± R2, ठीक है। हेंस दिज सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, एंड हेंस हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी दिया गया है, बट जब टच ही नहीं कर रहा है आपस में, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट गलती से दे दी गई है बुक में, 3 ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था।